ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। मनुष्य अपने जो कर्म है उसके फल किस तरह भुगतता है। कर्म मनुष्य को उसका जब फल देते हैं तब मनुष्य अपने फल का आरोप जो है वह ईश्वर के ऊपर करता है, लेकिन ईश्वर जो है वह कभी मनुष्य को सुख और दुख नहीं देता। मनुष्य केवल अपने कर्मों की वजह से सुख और दुखों को प्राप्त करता है। इस चीज को जानने के लिए कर्म को समझना जरूरी है। कर्म क्या है यह जानना जरूरी है। सुख और दुख के विषय में भी हम एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले जब तक कर्म को नहीं जानोगे तब तक सुख और दुख की स्थिति को नहीं जान पाओगे। तो 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। क्रियामण कर्म, सिंचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य वर्तमान में जो कर रहा है उसे क्रियामण कर्म कहते हैं, फिर चाहे वो अच्छा है या बुरा है। किया हुआ कर्म मनुष्य को जब तक याद रहता है कि यह कर्म मैंने किया है, तब तक उस कर्म का मालिक वह है, तो वो कर्म उससे जुड़ा रहता है, यानी कि वो सिंचित में चला जाता है। अब वो तो उसके ऊपर है कि उसको कब तक याद रहेगा। किसी जगह पे दान किया है और साल 2 साल तक याद रहे कि ये दान मैंने किया है, तो जब तक उसको याद है तब तक वो फल नहीं मिलेगा। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है और दूसरे दिन वो भूल गया तो वो सिंचित में से चला जाएगा। तो किया हुआ कर्म जब तक याद है तब तक आप उसके मालिक बने बैठे हैं, तब तक वह कर्म सिंचित में है। और जब आप भूल गए तो कर्म का नाश तो होता नहीं है, तो वो सिंचित में से परिवर्तित कन्वर्ट होके प्रारब्ध में, भाग्य में चला जाता है और फल बन के रूपांतरित होके वापिस आता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अच्छे कर्मों को भूल जाओ और बुरे कर्मों को याद रखो। बुरे कर्म को याद रखने से प्रायश्चित उत्पन्न होगा, अच्छे कर्म को भूल जाने से उसका फल जल्दी मिलेगा। तो ये 3 प्रकार के जो कर्म है और कर्मों की जो गति है वह आपको समझाई। क्रियामण कर्म जो हम वर्तमान में करते हैं, सिंचित कर्म जब तक हम उस कर्म के मालिक रहते हैं हमें वह कर्म याद रहता है, और प्रारब्ध कर्म जब हमें वह कर्म याद नहीं है और वो प्रारब्ध में चला गया है तो फल बन के वापिस आता है। इस तरीके की कर्मों की गति समझाई गई है। अगर आप कोई बुरा कर्म करते हैं और आपको याद है तो वह सिंचित में रुक जाता है, होल्ट हो जाता है, और ईश्वर उसमें प्रायश्चित उत्पन्न कर सकता है। तो भविष्य के अंदर आप उस कर्म को रूपांतरित, अगर किसी का बुरा हो गया है आप उनसे माफी मांग लो और वो हृदय से आपको माफ कर दे, पश्चाताप प्रकट हो, तो उस सिंचित कर्म को रूपांतरित किया जा सकता है। तो अच्छे कर्मों को भूल जाओ। अगर मंदिर में दान किया और उस दान को करने के बाद अपने नाम की बड़ी सी तख्ती लगवा दी, तो वो तो दान किया और नाम ना कमाई। सामने कुछ लिया तो है, नाम लिया है, नामना कमाई है, क्योंकि अपनी तख्ती मरवाई गई है। तो वह जो है वो दान नहीं माना जाता। जो दान होता है वो तो दिल से होता है।
तो कर्मों की गति समझाने के लिए ये उदाहरण आपको प्रस्तुत किए गए हैं कि सिंचित कर्म, आप उसको भूल नहीं पाते फिर कि यह दान मैंने किया था। तो सिंचित कर्म में वो तब तक रहता है और तब तक उसका फल नहीं मिलता। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन देखो वो कितना धनवान है। अरे वो पिछले जन्म में क्या था वो नहीं आपको मालूम है, और वो अगले जन्म में क्या बनेगा वो भी तो आपको मालूम नहीं है। रामायण, महाभारत, शास्त्र, वेद, पुराण कुछ भी पढ़ लीजिए तो उसमें कहा है कि हे आर्य, आपके सिंचित कर्म आपको दुख दे रहे हैं। या तो राजा कहते थे कि अरे मेरे सिंचित कर्मों की वजह से मुझे दुख प्राप्त है। कभी किसी ने अपने दुखों का आरोप ईश्वर के ऊपर नहीं लगाया कि भगवान ने मुझे बहुत दुख दिया है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, आपके कर्मों की वजह से ही आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। सुख और दुख के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन कर्म जो है इसको समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। तो 3 प्रकार के कर्म आपको जान लेने चाहिए: क्रियामण कर्म, सिंचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अपने कर्म बलवान बनाए और ईश्वर को समर्पित करे, भक्ति रूप से कर्म को करे। नमो नमः।